नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद हूँ और एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कहानी में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक प्रसंग से। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य से दूसरी राज्य की तरफ प्रवचन देने के लिए, उपदेश देने के लिए जा रहे थे। चूँकि सफ़र लंबा था, इसलिए वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ों को लेकर के चल रहे थे। वह एक गांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ खेत खलिहान सूखे पड़े थे, झुग्गी झोपड़ियाँ, घर सारे खाली पड़े हुए थे। सभी लोग अपना गांव छोड़कर कहीं चले गए थे। उसी गांव में एक कुआं भी दिखाई दिया जो सूखा पड़ा था। उसमें झांककर उन्होंने देखा तो केवल धूल पड़े हुए थे। इतना देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि गांव में कभी सूखा पड़ा होगा और गांव के लोगों को मजबूर होकर गांव को छोड़ना पड़ा होगा। महात्मा बुद्ध ने उस रात अपने शिष्यों से उसी गांव में रुकने के लिए बोला। शिष्यों ने रात में रुकने की व्यवस्था की। सभी शिष्य रात भर अपने अपने डेरे में सोए। सुबह जब सभी शिष्य जगे तो एक साथ गांव छोड़ने के लिए तैयार हुए। अपने गुरुजी के साथ जब शिष्य गांव को छोड़ रहे थे तो कुछ दूरी पर जाने पर उन्होंने देखा कि चारों तरफ छोटे बड़े सैकड़ों गड्ढे खोदे गए हैं। शिष्य आश्चर्य से गड्ढों को देखे और फिर वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर फिर उन्होंने देखा कि चारों तरफ गड्ढे खोदे गए हैं। सभी शिष्य कुछ शांत से थे और सभी लोगों के मन में अलग अलग जिज्ञासाएं पनप रही थी। उसी बीच में एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये जो सैकड़ों गड्ढे हमने पहले देखे थे और जो इस समय दिखाई दे रहे हैं, इसका हम अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि जो गड्ढे आप देख रहे हैं, यह गड्ढे बताते हैं कि इस गांव के लोगों ने सूखा पड़ने पर गांव में पानी की खोज में यह गड्ढे खोदे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से तो खूब मेहनत किया, लेकिन एक साथ कोशिश नहीं की। यदि सब लोगों ने मिलकर एक जगह गड्ढा खोदा होता या दो जगह गड्ढा खोदा होता तो शायद उन्हें पानी मिल जाता। और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, धैर्य रखकर एक साथ काम करना होता है। जब हम धैर्य रखकर काम करते हैं और टीम में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो हमारा मेहनत एक समय के बाद निश्चित तौर पे फलीभूत होता है। यदि गांव के लोगों ने भी मिल कर के एक जगह गड्ढा खोदा होता तो शायद उन्हें पानी मिल जाता, लेकिन सभी लोगों ने अलग अलग गड्ढे खोदे, इसलिए किसी को पानी नहीं मिला और मेहनत करने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगी और अंततः उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कहानी को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मैं आपसे एक नई कहानी में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।